कहते हैं खाना हम जितनी शुद्धता के साथ बनाते हैं उतना ही अच्छा प्रभाव हमारे शरीर और आत्मा पर पड़ता है। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर आपका खाना बनाने वालों से विश्वास उठ जाएगा। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक बाई खाना बनाने के लिए आती थी। इस दौरान वो ऐसी शर्मनाक करतूत को अंजाम देती थी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। वो खाना बनाने के दौरान एक बर्तन में यूरिन पास करती थी। इसके बाद उसी यूरिन से घर के लोगों के लिए रोटियां बनाती थी। जब परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ी और लोगों को एक जैसी समस्या उत्पन्न हुई, तब घर के मालिक को कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसको बगैर बताए कैमरा लगवा दिया, जिसके बाद उसकी घिनौनी हरकत सबके सामने आ गई। इस घटना ने नौकरी पेशा लोगों के साथ ही घर का काम नौकरों से कराने वालों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इसलिए कहा जाता है कि नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना और उनकी पृष्ठभूमि जांचना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में थूक, मूत्र और अन्य गंदी चीजें मिलाने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी आइसक्रीम में थूक तो कभी सब्जियों में थूक। हद तो तब हो गई जब गाजियाबाद से एक घरेलू सहायिका ने आटे में पेशाब मिलाकर रोटियां बनाई। सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये एक मानसिक और सामाजिक समस्या है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिकता, हाइजीन और सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक ऐसा लोग अक्सर अपने अंदर दबे हुए गुस्से को किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। इसे पैसिव एग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जलता है क्योंकि वो उससे बेहतर गाड़ी चलाता है, तो वो उसे गुस्से से घूर कर देखेगा, लेकिन कुछ कहेगा नहीं। इसी तरह कई लोग अपने गुस्से को सीधे व्यक्त नहीं कर पाते और इस तरह के गंदे कामों से उसे निकालते हैं। इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की गंदगी को रोकने के लिए एक नया कानून लाने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन एंड फूड राइट टू नो अध्यादेश 2024, जिसके तहत ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये कानून ये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को उनके भोजन की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी हो। हमारे समाज में बढ़ती ऐसी घटनाएं एक बड़े सामाजिक और मानसिक विकार की ओर इशारा करती हैं। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब तक लोग अपने गुस्से को सही तरीके से व्यक्त करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।